बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम एतजाज़ फैसल है और ब्रॉडवे स्टेटेड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर सुप्रीम कोर्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम जो कि G17 के नाम से जो श्रीनगर हाईवे के ऊपर लोकेट करता है एग्जैक्टली, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो के अंदर इस वक्त की करंट सिचुएशन से मैं थोड़ा सा आपको आगाह करूंगा और थोड़ा सा लोकेशन को भी हाईलाइट करूंगा, ताकि आप लोग ऐसे हजरात जो कि कंसीडर कर रहे हैं G17 के अंदर इन्वेस्टमेंट्स के लिए, उनके लिए जो है वो थोड़ी सी क्लैरिटी मिल सके और वो जो है वो एज सून एज पॉसिबल चीज़ें को डिसाइड कर सके। नंबर वन चीज़, थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि G17 के अंदर कंसल्टेंसी जो प्रोवाइड कर रहा है वो नेस्पाक है। ठीक है, मुमताज सिटी जो डेवलपर्स हैं वो जो है वो इसको डेवलप कर रहे हैं, और मार्शल कंस्ट्रक्शन जो है वो लैंड प्रोवाइडर है बेसिकली G17 के, और वो उनको जो है वो लैंड देते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। मुमताज सिटी है, और जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है वो है नेस्पाक। तो ये एक जो है वो चीज़ें थोड़ी सी मिक्सअप हो रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा वाज़े तौर पे आपको बता सकूं। सेकंड ये कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। तकरीबन अराउंड G17 की अगर मैं बात करूं तो 75 to 80% जो है वो वहाँ पे डेवलपमेंट ऑलमोस्ट हो चुकी हुई है। थोड़ी सी कारपेटिंग रह गई है। मेजर काम जो है वो ज़मीन सीधी करना और स्ट्रीट्स को कट डाउन कर देना, वाटर टैंक के ऊपर थोड़ा सा काम शुरू हो चुका हुआ है काफ़ी हद तक। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर सीवरेज का काम होना, पाइपलाइंस वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग वो काफ़ी हद तक डाल दी जा चुकी हैं। इनिशियल स्ट्रीट के अंदर 300-400 सीरीज के सामने जो छोटा सा पार्क है उसके अंदर इंस्टॉलेशन की जा रही हैं, वहाँ पे काम चल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत रैपिडली बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन 70 to 80% जो है वो चीज़ें G17 के अंदर ऑलमोस्ट हो चुकी हुई हैं। और एक्सपेक्टेड यही है कि आफ्टर ईद और तकरीबन 3 to 6 मंथ्स के अंदर सोसाइटी जो है वो पोजेशन अनाउंस कर दे। और अगर इस तरह से हो जाता है तो करंट इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएंगी चीज़ें। और इन्हीं जो बेसिकली न्यूज़ होती हैं उन्हीं की बेसिस के ऊपर जो है वो प्रॉपर्टी ग्रो कर रही होती है। और हमने ये विटनेस किया कि लास्ट रीसेंट टाइम के अंदर 3-4 महीने के अंदर थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शन G17 के अंदर ही हुई हैं, और वो इन्हीं रीजंस की वजह से हुई हैं। अप्रूवल्स की अगर बात करते हैं तो CDA से अप्रूव G17 और 2 का सेक्टर है, जिसका मैप भी जो है वो आपको मिल जाता है इजीली। अगर आपको चाहिए तो हमारे थ्रू भी आप जो है वो व्हाट्सएप करें, हम आपको मैप भी दे देंगे। और थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर भी मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये 1806-7 प्लॉट्स हैं तकरीबन जो कि अप्रूव्ड हैं, और CDA ने जो है वो इनका अप्रूवल्स के बाद जो है वो उसका मैप दिया है, तभी इसको G17 कंसीडर किया जा रहा है। इसकी सारी ट्रांजैक्शन और इसके सारे ट्रांसफर्स के जो मामला हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अपने डेडिकेटेड ऑफिसेज हैं, वो बेसिकली इसको मॉनिटर करते हैं, जो कि ब्लू एरिया के अंदर है। वहाँ पे जो है जो भी ट्रांसफर का प्रोसीजर होता है आप सुप्रीम कोर्ट के थ्रू करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट आपको जो है वो सारी ट्रांसफर के मामला करके देता है। CDA ट्रांसफर नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू होता है। तो ये भी एक वाज़े तौर पर करना चाहता हूँ। सेकेंडली ये कि बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइमरी लोकेटेड एरिया है, तो मोस्टली लोग कंसीडर कर रहे होते हैं कि जी यहाँ पे शायद इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीज़ें अवेलेबल होंगी या बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है। जिस तरह से CDA का आप कोई भी चीज़ ले रहे होते हैं, आप पैसे देते हैं और अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, बस उसी तरह से होता है। बिल्कुल मतलब समझें कि आप इसको कंसीडर करें कि लमसम अमाउंट के अंदर ही यहाँ पे डील होती है। इंस्टॉलमेंट पे कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट्स पे अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो वो दीगर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। जबकि G17 की लोकेशन की अगर बात की जाए तो एग्जैक्टली जो है वो श्रीनगर हाईवे पे लोकेट करता है। इसका इंटरचेंज भी अप्रूव हो चुका हुआ है, और जिसका एक्सेस जो है वो 18 और इसको मिलने वाला है। और फ्यूचर में जो है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि जब आपके पास एक्सेस होता है तो चीज़ें जो है वो रैपिडली हो जाती हैं। G17 की अगर बात करें तो कंपैरेटिवली रेट्स में भी बहुत वाज़ेह फ़र्क है G17 और 2 के अंदर। उसकी रीज़न मेजर ये है कि जितनी भी डेवलपमेंट आप शॉर्ट्स में या जो लोग आपको हाईलाइट कर रहे होते हैं वो सिर्फ 1 की है। 2 के अंदर काम का आगाज़ अभी हुआ ही नहीं है सिरे से। होना है, बिल्कुल होना है, लेकिन जो कि अभी कंपनी पॉलिसीज़ नज़र आ रही हैं वो यही है कि 1 को एटलीस्ट डिलीवर करने के बाद 2 की तरफ जाएँ। और एक चीज़ मैं यहाँ पे वाज़ेह करते चलूँ, G17 हो, 2 हो या इवन 3 और 4 भी हो, जो कि अभी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, वहाँ की क्लैरिटी नहीं है, वहाँ की लैंड और बहुत बहुत सारे मामला पेंडिंग है 3 और 4 को, इसलिए बहुत बहुत लीज पे रखते हैं हम लोग। और इवन किसी को भी जो है वो उस तरीके से सजेस्ट नहीं करते। तो G17 और 2 की अगर हम बात की जाए, इसको डेवलप करके हैंड ओवर करने में मतलब कोई इतना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट है। और इसके
अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जिस तरह के जैसे मुमताज़ सिटी डेवलपर्स हैं, नेस्पा कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है, मैपिंग सारी चीज़ें ऑन पॉइंट हैं। तो अगर ये डिलीवर करने पे आए और एक प्रॉपरली सिलसिला जो भी थोड़ा बहुत मतलब जैसे लैंड प्रोवाइडर है और सुप्रीम कोर्ट है, थोड़े से बहुत मामला डिस्टर्ब है, वो सारी चीज़ें अगर सॉर्टेड होती हैं और ये लोग डिसाइड कर ले, तो डिलीवर करने के लिए 6 महीने साल में ये पूरा जो है वो हैंड ओवर किया जा सकता है, आपको बहुत आसानी से किया जा सकता है। बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, तो ये कोई बहुत लॉन्ग टर्म नहीं है। लेकिन आपने जब भी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, आपने अपने माइंडसेट को बिल्कुल जो है वो मैक्सिमम पे रखना है। बहुत ज़्यादा जल्दी एक्सपेक्ट नहीं करना। ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे ही आप देखेंगे इंशाल्लाह पोजीशन अनाउंस हो जाएगी। अब नया गवर्नमेंट आई है, थोड़ी बहुत मैंने हैपनिंग देखी है, जैसे कि मरीम नवाज भी जो है वो गई थी, जाके उन्होंने रिंग रोड के ऊपर थोड़ा सा पुश किया था। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल जो है वो बेनिफिशियल होंगी रियल एस्टेट से रिलेटेड, और चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो जाएंगी। जो डिस्टर्बेंस हुई है, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। स्पेसिफिकली G17 के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो जैसी चीज़ें हैंड ओवर होती हैं, अनाउंसमेंट होती हैं, या दिन करीब आते हैं पोजेशन के भी, तो आप देखेंगे कि रेट में वाज़े तौर पे डिफरेंस आएगा। लोग जो पिछले 3-4 महीने पहले जिस हिसाब से जो चीज़ें आ रही थी हमारे पास, जो ऑप्शंस अवेलेबल हमारे पास आ रहे थे, वो अब उस तरह से नहीं है इस वक्त। तो बल्कि मैं आपको यही कहूँगा कि अगर वन में आपका बजट आपको अलाउ करता है, तो जो भी चीज़ आपको मिल रही है आप उसको ले लें, क्योंकि ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते चले जा रहे हैं। और उसी वजह से जो है वो थोड़ी सी जो है वो इन्वेस्टर्स या फिर एंड यूज़र जो है वो थोड़े से डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा लंबी होती है नहीं है, और टाइम आपके पास होता नहीं है। तो आपने जल्दी जल्दी डिसाइड करना है। बाकी इंशाल्लाह सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंशाल्लाह आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, और आपको हर चीज़ की गाइडेंस मिलती रहेगी। हर एक एक पेपर आपके सामने रखते चले जाएंगे, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। आपने ट्रांजैक्शन की हैं, पैसे ज़्यादा हैं, क्योंकि इस वजह से सारे मामलात हैं, तो उनको भी आप जो है वो मतलब हमारे साथ फॉलो करते चलें। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो बिल्कुल भी जाने ना दें, क्योंकि बहुत सारे लोग स्पेशली इस्लामाबाद में जो आते रहते हैं, उन्होंने देखा होगा कि G13 कैसे ग्रो किया, G15 है, और बेतहाशा ऑप्शन है। फैसल टाउन बिल्कुल वॉल टू वॉल है, उसने कितना ज़्यादा ग्रो किया। तो कंपैरेटिवली लोकेशन वाइज इसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसका आइडिया भी इंशाल्लाह थोड़े टाइम में आपको होता चला जाएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और इसके साथ साथ लास्ट चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, एक तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, और ट्रांसफ़र प्रोसीजर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हर चीज़ का डिफरेंट प्रोसीजर है। सेकंड ट्रांसफ़र का डिफरेंट प्रोसीजर होता है। लेट्स सपोज सेकंड ट्रांसफ़र की अगर हम बात करते हैं, कोई चीज़ किसी इंडिविजुअल के नाम पे है और वो आप ले रहे हैं, तो वो आपने पूरी पेमेंट करना होगा इंडिविजुअल को, जब बाय द टाइम ऑफ जब वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहा होगा। तो उसके बाद आपको एक डिफाइंड टाइम के अंदर, विद इन अ मंथ और 1.5 महीने के अंदर, आपको आपका लेटर हैंड ओवर कर दिया जाएगा, जिसमें आपकी सारी जितनी भी डिटेल्स हैं वो उस लेटर के अंदर सारी चीज़ें क्लियर मेंशन होगी। फर्स्ट ट्रांसफ़र की बात की जाए, फर्स्ट ट्रांसफ़र में भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। कुछ एम्प्लॉय की फ़ाइल होती हैं, ठीक है, कुछ होती हैं ऑल ड्यूज क्लियर फाइल्स। ऑल ड्यूज क्लियर फाइल्स वो होती हैं जो कि डेवलपर्स को जो है वो हैंड ओवर की गई थी, या डेवलपर्स ने ली थी लैंड के बदले में, जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, ठीक है। और उसके अंदर ड्यूज वगैरह क्लियर होता है। एम्प्लॉय की फाइल के अंदर ऑल ड्यूज क्लियर नहीं होती, उसके अंदर ड्यूज वगैरह आप बाद में पे कर रहे होते हैं। लेकिन थोड़ा सा जो है वो इसके अंदर भी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मैं थोड़ा सॉफ्ट बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो ट्रांसफ़र के प्रोसीजर्स हैं वो थोड़े से जो है वो डिफरेंट हैं। डिफरेंट इन द सेंस कि थोड़ी सी हर चीज़ की यूनिकनेस है, थोड़ा सा ये मामला जो है वो थोड़े से डिफरेंट है। हर ट्रांसफ़र का एक अलग क्राइटेरिया होता है। कोई अगर लेटर के ऊपर है तो उसका ट्रांसफ़र का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। कोई अगर सेकंड ट्रांसफ़र है उसका क्राइटेरिया से डिफरेंट होता है। बस समझने के ऊपर है, जितना आप इजीली समझ जाएंगे तो आप आसानी से वो चीज़ आप कर सकेंगे, ऑप्ट कर सकेंगे। बाकी इंशाल्लाह जो भी लीगल डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो आप पूरी रखेंगे। हमारे साथ अगर कॉन्टैक्ट करेंगे तो हमारे साथ सारे मामला पूरे रखेंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपके लिए जो है वो क्लैरिटी मिल सके। बाकी फर्दर अगर आपका इस हवाले से कोई भी सवाल हो, आप जानना चाहते हो कि आगे क्या मामलात हैं और किस तरीके से चीज़ें होंगी, तो हमारे नंबर्स जो हैं वो थ्रू आउट स्क्रीन के ऊपर मौजूद थे। आप हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।